इजी वे टू लर्निंग जॉइन एंड अचीव में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको ये बता रही हूँ कि सुमित्रा नंदन पंत या बाकी जितने भी मैंने जीवन परिचय आपको अपलोड कर दिए, तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कितना लिखना है कि आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग आपको कितना जीवन परिचय लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट, मैं ये आपको बता दे रही हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपका जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। और इसकी जो शब्द सीमा यानी कि जो वर्ड्स दे रखे होते हैं वो 80 वर्ड्स दे रखे होते हैं, यानी कि 80 शब्दों में आपको इस जीवन परिचय को लिखना है। और ये जो जीवन परिचय आता है वो 5 मार्क्स का आता है स्टूडेंट। 3 जीवन परिचय आएंगे जिसमें से आपको एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा। तो स्टूडेंट, मैं इम्पॉर्टेंट ही जीवन परिचय आपको पढ़ा रही हूँ हर वीडियो में। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सुमित्रा नंदन पंत। तो आइए इनके जीवन परिचय देख लेते हैं। और इस जीवन परिचय के साथ साथ सिर्फ आपको रचनाएं लिखनी है, यानी कि पहले आपको सुमित्रा नंदन पंत के जीवन के बारे में बताना है और उसके बाद रचनाएं। सिर्फ ये 2 टॉपिक लिखकर आपके 80 शब्द जो है पूरे हो जाएंगे और आपका जीवन परिचय 5 मार्क्स का हो जाएगा। तो आइए देखते हैं जीवन परिचय को। कविवर पंत का जन्म हिमालय के सुरम्य प्रदेश कुर्माचल कुमायूं के कोसानी ग्राम में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। जन्म के समय कुछ घंटे बाद ही मां का निधन हो जाने के कारण दादी ने इनका लालन पालन किया और 7 वर्ष की आयु में 4ठी कक्षा में पढ़ते हुए इन्होंने सर्वप्रथम छंद की रचना की। सो स्टूडेंट, ये है जीवन परिचय। कविवर जो पंत जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था हिमालय के सुरम्य प्रदेश में कुमायूं के कोसानी गांव में हुआ था और सन 1900 में हुआ था। जन्म के समय ही इनकी मां का देहांत हो गया था और इनकी दादी ने इनका लालन पालन किया। और 7 वर्ष की आयु में जब ये 4ठी कक्षा में पढ़ते थे तो इन्होंने सर्वप्रथम छंद रचना की। फिर आगे देखते हैं। उच्च कक्षा में पढ़ने के लिए जब अल्मोड़ा आए तो अपना नाम गोसाईदत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रखा, यानी कि इनका जो बचपन का नाम था वो था गोसाईदत्त, लेकिन जब वो अल्मोड़ा आए तो उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया और नाम रखा सुमित्रा नंदन पंत। जुलाई 1919 ईस्वी में इलाहाबाद आए और म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ दिया। यानी कि जब 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है स्वतंत्रता के लिए अपनी भारत देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनके आह्वान पे उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया और अपने कोमल स्वभाव के कारण सत्याग्रह में सम्मिलित नहीं हुए। यानी कि जहाँ पर महात्मा गांधी आंदोलन कर रहे थे वो उस सत्याग्रह में शामिल नहीं हुए और उसके बाद उन्होंने साहित्य साधना में संलग्न हो गए। यानी कि वो सत्याग्रह में शामिल ना होकर उन्होंने साहित्य साधना आरंभ की। फिर आगे देख लेते हैं। सन 1931 ईस्वी में काला कांकर चले गए और वहाँ मार्क्सवाद का अध्ययन किया और फिर प्रयाग आकर प्रगतिशील विचारों की पत्रिका रूपांभा निकाली। यानी कि इनका जो है साहित्य अध्ययन करने में ज़्यादा मन था, तो इन्होंने सन 1931 में काला कांकर चले गए और वहाँ पर मार्क्सवाद का अध्ययन किया और प्रयाग आकर यानी कि इलाहाबाद आकर इन्होंने रूपांभा जो पत्रिका होती है वो निकाली। सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर लोकायतन नामक सांस्कृतिक पीठ की योजना बनाई और उसे करने के लिए यानी कि उसको आगे करने के लिए विश्व प्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर से संपर्क स्थापित किया। तो जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो वहाँ उस आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने एक सांस्कृतिक पीठ की रचना की थी, जो कि उसका नाम रखा था लोकायतन। और उसको आगे चलाने के लिए यानी शुरू करने के लिए उन्होंने विश्व प्रसिद्ध नर्तक यानी कि जो डांस करने वाले होते हैं उदय शंकर से संपर्क स्थापित किया। फिर उनके साथ भारत भ्रमण पर निकल पड़े।
इसी भ्रमण में श्री अरविंद जी से इनका परिचय हुआ और उनके विचारों से विशेष प्रभावित हुए। सो स्टूडेंट, जब वो उदय शंकर जी के साथ भारत भ्रमण पर निकले थे तो इसी भ्रमण यानी कि इसी यात्रा में अरविंद जी से इनका यानी कि परिचय हुआ और उनके विचारों से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने प्रयागराज लौटकर इन्होंने अरविंद जी के दर्शन से प्रभावित अनेक काव्य संकलन प्रकाशित किए, जो कि हैं स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा आदि। और स्टूडेंट, मैं आपको मुँह ज़बानी बता दे रही हूँ, इनके और काव्य हैं जैसे कि उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी। ये सारे जो इनके ग्रंथ थे जो कि इन्होंने संकलन यानी कि रचनाएं प्रकाशित की थी। सन 1950 ईस्वी में ये आकाशवाणी से संबंध हुए और प्राग में रहकर स्वच्छंद रूप में साहित्य सृजन करते रहे। सो स्टूडेंट, सन 1950 ईस्वी में ये आकाशवाणी से मिले यानी कि आकाशवाणी में इन्हें संबंधित हुए और वहाँ प्रयाग में रहकर स्वच्छंद यानी कि स्वतंत्र रूप से साहित्य का सृजन किया यानी कि साहित्य की रचनाएं की। इन्हें कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी, लोकायतन पे साहित्य और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए। और इस महानुभाव का जो जन्म यानी कि मृत्यु हुई सन 1977 ईस्वी में इनका निधन हो गया। सो स्टूडेंट, ये है इनका जीवन परिचय जो कि मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। आपको पहले जीवन परिचय लिखना है और फिर उसके बाद इनकी रचनाएं लिखी हुई हैं। रचनाएं मैंने आपको बता दी हैं। आगे 2 लाइनें और मैं बता दे रही हूँ आपको। पंत जी ने सुंदरम कवि के रूप में अपना साहित्यिक जीवन आरंभ किया। इनकी प्रारंभिक रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन। हम इन्हें प्रकृति के विभिन्न रूपों का अभिनंदन करते हुए पाते हैं या देखते हैं। इनकी सौंदर्य चेतना सर्वप्रथम तो हिम आच्छादित पर्वत श्रृंखला की सुषमा देखकर सजग हुई थी। उसके बाद इनका मन बादल, इंद्रधनुष, नक्षत्र, सरिता आदि की शोभा के लिए दर्शन से आनंद विभोर उठा और उषा, संध्या आदि का सौंदर्य फिर इन्हें भावमगन कर गया। और इसके साथ ही साथ इन्होंने प्रकृति से रिलेटेड जो काव्य संकलन भी किए जो कि मैंने आपको बता दिया आगे स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, ये है इनका जीवन परिचय जो कि आपको 80 शब्द यानी कि 80 वर्ड्स में करना है। बहुत ही ईज़िली मैंने आपको सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय बता दिया है कि इनकी जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1900 में और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1977 ईस्वी में। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वो हैं, पंत जी जो है बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न साहित्यकार थे। उनके काव्य के अतिरिक्त उन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक भी लिखे और इनके जो प्रमुख काव्य हैं वो हैं उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, ग्राम्या, लोकायतन, चिदम्बरा तथा कला और बूढ़ा चांद। सो ये हैं इनकी रचनाएं। सो स्टूडेंट, आप इस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में इस यानी कि हर जीवन परिचय को लिख कर आना। जितना अच्छे से आप इस जीवन परिचय को या हर जीवन परिचय को एक्सप्लेन करेंगे आपको उतने ही पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। सो स्टूडेंट, मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट बेनिफिट ले सके मेरी हर क्लास का। तो चलिए, अपनी ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।